शांति। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 का एक गुप्त रहस्य जानकर करें एक गुप्त काम। जो चाहोगे वो मिलेगा। आप अपने जीवन में चमत्कार खुद देखोगे। देखिए, शिवरात्रि का एक गुप्त रहस्य 3:40 का सुबह ब्रह्म मुहूर्त का शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये इतना पावरफुल समय होता है कि अगर इस समय का आपने सही उपयोग कर लिया, सही तरीके से जान करके, तो जो आप अपनी लाइफ में चाहेंगे, चाहे आपकी जॉब हो, पैसा हो, बिजनेस हो, शादी हो, जो भी आपकी लाइफ में हो, वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, शिवरात्रि के दिन 3:40 का इस समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर ऐसा क्या है। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, ठीक उसी वक्त सुबह के 3:40 पर एक ऐसी घटना घटती है जो आधुनिक विज्ञान की समझ से भी परे है, और वो दिन होता है महाशिवरात्रि का। ये वो समय है जब महाकाल की भस्म आरती शुरू होती है। ये वो समय है जब शमशान की ताज़ा राख से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने और स्वयं देवताओं ने इसी समय को क्यों चुना? आखिर घड़ी की सुई के उस 3:40 के कांटे में शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या जादू है कि इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी इसी समय काम करते थे। रामानुजन को अपने गणित के सूत्र इसी समय मिलते थे, और हिमालय के योगी भी इसी समय समाधि में जाते हैं। क्या ये महज एक संयोग है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान छिपा है जिसे हमसे जानबूझकर छिपाया गया है? देखिए, आज हम किसी साधारण मोटिवेशन या समय प्रबंधन की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जल्दी उठने से आप अमीर बन जाएंगे। आज बात होगी उस गुप्त विज्ञान की जो उज्जैन के महाकाल वन के प्राचीन ग्रंथों में भी सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 11 रुद्र रहस्य, और वो एक खोया हुआ सूत्र जिसे अगर आपने समझ लिया और सही समय पर और शिवरात्रि के दिन इसको जान लिया, तो आपकी किस्मत बदलने में 11 साल या 11 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 11 दिन लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 11 दिन। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो, सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 5 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को, अपने मस्तिष्क के उस जादुई स्विच को ऑन कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही तनाव, वही डर और वही मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आपने अवसर को नहीं, सिर्फ उजाले को चुना है। आज आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वो निचोड़ देने जा रहे हैं जिसे साधु संत या अघोरी काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीर कर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। महाकाल का अर्थ ही है समय का स्वामी। जो समय के चक्र से परे है वही महाकाल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आपका शरीर इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा नक्शा है, लेकिन समस्या ये है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टूट चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है, लेकिन वो सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है। रेडियो बज रहा है, लेकिन उस पर सिर्फ शोर आ रहा है। लेकिन अब वो रेडियो को सही तरंग पकड़ाने का समय आ रहा है, शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:40 पर। और अभी जो रेडियो तो बज रहा है, लेकिन उस पर सिर्फ शोर आ रहा है, कोई स्पष्ट संगीत नहीं। और ये गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से सिर्फ 48 मिनट, जी हाँ, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब ओजोन परत और ब्रह्मांड से आने वाली किरणें एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार का सन्नाटा होता है जो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर गूंजता है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जीव विज्ञान है।
जिसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप कभी भी इस समय के महत्व को नहीं जान पाएंगे। विज्ञान आज जैसे पीनियल ग्लैंड कहता है, हमारे ऋषि मुनियों ने कई साल पहले उसे शिवनेत्र या तीसरी आंख कहा था। आपके दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच, दोनों गोलार्धों के बीच छिपी एक मटर के दाने जितनी एक ग्रंथि ठीक 3:40 पर सक्रिय होती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पाया है कि इस छोटी सी ग्रंथि के अंदर कैल्साइट के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। जी हाँ, क्रिस्टल, वही क्रिस्टल जो रेडियो में लगते हैं। जैसे रेडियो का क्रिस्टल हवा से अदृश्य तरंगों को पकड़कर उसे आवाज़ में बदल देता है, ठीक वैसे ही आपके दिमाग के एक क्रिस्टल ब्रह्मांड की अदृश्य फ्रिक्वेंसी को पकड़ते हैं। इसे विज्ञान पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहता है। और ठीक 3:40 पर सुबह जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक ग्रंथि एक बेहद कीमती रसायन टपकाती है। विज्ञान इसे मेलाटोनिन या DMT कहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे अमृत कहा गया है। ये वो रसायन है जो आपको समय और स्थान के परे ले जा सकता है। ये वो रसायन है जो आपकी चेतना को शरीर से अलग करके ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी रूह को कंपा देगी। प्रकृति हर रोज बिना नागा किए ठीक 3:40 पर सुबह आपके दिमाग में ये अमृत बरसाती है, और ये उसका नियम है। और इसकी शक्ति को और तेज बढ़ाने के लिए बड़ा शुभ दिन और शुभ मुहूर्त होता है महाशिवरात्रि का दिन, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय। अगर आप उस समय जागे हुए हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अमृत सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे शरीर में उतरता है। ये आपकी हर कोशिका को नया जीवन देता है। ये आपको ओज, तेज, लंबी उम्र और ऐसी बुद्धिमत्ता देता है जो किताबों में नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप उस समय सो रहे हैं तो क्या होता है? जब आप सो रहे होते हैं तो आपका शरीर क्षैतिज यानी कि लेटा हुआ होता है। उस स्थिति में यह भारी रसायन नीचे नहीं उतर पाता है। आपके शरीर की गर्मी और पाचन की आग उस अमृत को जला देती है। जब आप सो रहे होते हैं तो यह रसायन आपके खून में मिलकर एसिड बन जाता है और वह आपके शरीर में बनकर विष यानी कि जहर फैलने लगता है। यही कारण है कि देर तक सोने वाला व्यक्ति जब उठता है तो वो थका हुआ, भारी, सुस्त और चिड़चिड़ा महसूस करता है। उसका मुंह कड़वा होता है, उसका शरीर टूटा हुआ लगता है। सोचिए, जिस अमृत को पीने के लिए देवता तरसते हैं, उसे आप अपनी नींद के आलस में जहर बना रहे हैं। आप रोज़ सुबह अपनी ही शक्तियों की हत्या कर रहे हैं। आप रोज़ सुबह अपने भाग्य को कचरे में डाल रहे हैं। आज अखंड धारा पर महाशिवरात्रि के पावन दिवस, शिव अवतरण के दिवस पर इस महाकाल के गुप्त रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे उस 3:40 के समय को पकड़ना है। हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 5 मिनट की एक गुप्त क्रिया से आप उस पीनियल ग्लैंड के स्विच को ऑन कर सकते हो और उस अमृत को महाशिवरात्रि के दिन अपने शरीर में उतार सकते हो। अगर आपने महाशिवरात्रि से लेकर के और अगले 11 दिनों तक जो आपको बताने वाले हैं, इस प्राण को उस 5 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। आप जो चाहेंगे प्रकृति उसे आपके कदमों में ला करके रख देगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें ईश्वर को समझना होगा। वो परमात्मा एक देवता नहीं है, वो परमात्मा है, वो एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यह मृत्यु के जैसे सबकी करीब की अवस्था होती है। जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन टूट जाता है। आप स्वर्ग से समझो कि सीधे धरती पर गिरते हैं। महाकाल का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है, बल्कि अवतरित होने जैसा है। जैसे गंगा
जटाओं से सिपकी नीचे धरती पर उतरती हैं, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है और यहीं पर वो 5 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 11 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका आधार उस पहले कदम पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए या काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, यह ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो शोर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम नहीं मिलेगा। आप भागते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं, कहीं भी नहीं। तो आखिर वो 5 मिनट का जादुई सूत्र क्या है और 11 का अंक ही क्यों चुना गया है? देखिए, महाकाल के 11 रुद्र अवतार हैं और हमारे शरीर में 11 मुख्य द्वार हैं और किसी भी आदत को, किसी भी बायोलॉजिकल क्लॉक को बदलने के लिए शरीर को कम से कम 11 दिन का एक चक्र चाहिए होता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं 11 दिन में अपनी याददाश्त बदल सकती हैं। जैसे ही आपकी आँख खुले महाशिवरात्रि के दिन, चाहे वो 3:30 हो या 3:40 या 4 बजे, आपको बिस्तर से कूदना नहीं, आपको हिलना ज़्यादा नहीं है। उसका पहला नियम है स्थिरता। महाकाल स्थिर हैं, तभी वो शक्ति को धारण करते हैं। हिलता हुआ पानी प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही हिलता हुआ मन और शरीर शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उस समय आपके दिमाग की तरंगें थीटा अवस्था में होती हैं। ये वो अवस्था है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वो विशाल पेड़ बनेगा। ये वो अवस्था है जहां आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। अगर आप उस समय हड़बड़ा कर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं और बीटा वेव्स यानी तनाव की दुनिया में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। अपनी दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और अध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को दोबारा लिखने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा हुआ पंच तत्व साधना यानी 5 मिनट, 5 तत्व और 5 चरण, आपको कैसे शुरुआत करनी है वो ध्यान से समझ लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 15 फरवरी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पर आपको उठना है। उसके पहले ही आपको उठ करके तैयार हो जाना है। एकदम शांत अवस्था में आपको बैठ जाना है और पहला चरण यहीं से शुरू होता है। और आपको क्या कहना है वो जान लीजिए। पहला मिनट अन्नमय कोश और पृथ्वी तत्व ग्रेटिट्यूड। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी कि पहला मिनट आपके शरीर का होता है। आपको उठ करके एकांत में शांत जगह पर बैठ करके, या जिनके घर में बाबा के कमरे हैं तो वो तो बाबा के कमरे में ही बैठेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का बहुत विशेष दिन होता है और इस दिन कोई भी चूके ना ब्रह्म मुहूर्त में जागने से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उठ कर के सबसे पहले अपनी आत्मा को महसूस करना है, अपनी चेतना को महसूस करना है और अपनी ऊर्जा को अंगूठे से लेकर के सिर के ऊपर सहस्त्र चक्र तक ले जाएं। महसूस करें कि आपका शरीर एकदम शांत स्थिर है, लेकिन उसके अंदर प्राण चल रहा है। उज्जैन के शमशान में मुर्दे जलते हैं लेकिन आप जीवित हैं, ये छोटी बात नहीं है। हर रात जब हम सोते हैं तो वो एक छोटी मौत सी ही होती है और हर सुबह जब हम उठते हैं तो वह एक पुनर्जन्म सा होता है। आज महाकाल ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आपको आभार महसूस करना है। कहिए, हे प्रभु परमात्मा, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन और मुझे ये नया अवसर देने के लिए और आज महाशिवरात्रि के दिन आपसे मिलन मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जब आप आभार के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। पृथ्वी तत्व आपको स्थिरता देता है। याद रखिए, शिकायत करने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता और शुक्रगुजार इंसान को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। दूसरा मिनट, प्राणमय कोष और वायु तत्व। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है प्राण का समय। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। ग्रंथ कहता है सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां, ईड़ा यानी कि चंद्र और पिंगला यानी सूर्य, संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब सुषुम्ना चलती है तब समय रुक जाता है, तब आप काल से महाकाल की यात्रा करते हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में कल्पना करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा, वो दैवीय अमृत आपके अंदर भर रहा है और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती, असफलता, गरीबी और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। यह महज कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के कण कण को नया आदेश देती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। इससे आपका वायु तत्व शुद्ध होता है। ये आपके खून की सफाई करता है। तीसरा मिनट, आज्ञा चक्र और अग्नि तत्व एक्टिवेशन। अब आता है वो जादुई सोच। अब आपको अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच, जहां हम टीका, तिलक, बिंदी लगाते हैं, वहां केंद्रित करना है। ये शिव नेत्र का स्थान है। ये पीनियल ग्लैंड का ट्रिग पॉइंट है। आंखें बंद करके ही और अपनी पुतलियों को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएं, जैसे आप अपने माथे के अंदर देख रहे हों। इसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए इस दौरान आपको वहाँ एक हल्का सा दबाव, गुदगुदी या स्पंदन महसूस हो सकता है। यही वो पल है जब वो स्विच ऑन होता है। यही वो पल है जब आपके दिमाग के क्रिस्टल दबते हैं और पीजो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यही वो पल है जब मेलाटोनिन का रिसाव शुरू होता है। इस 1 मिनट में आप अपने सीमित दिमाग को ब्रह्मांड के असीमित सुपर कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। यह अग्नि तत्व है जो आपके पुराने कर्मों को जलाकर खाक कर देता है। ये ज्ञान की अग्नि है। चौथा मिनट, मनोमय कोष और जल तत्व। जब शरीर शांत है, सांसें लय में हैं और स्विच ऑन हो चुका है आपका, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। अब इस बात को आप बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनिए और समझिए। अभी आपको सही मायने में अपना काम करना है। अब सही समय है उस कोरे कागज पर अपनी किस्मत लिखने का। इस चौथे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है, लेकिन सावधान, यह 99% लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। याद रखना, चाहत कमी को दर्शाती है। आप जो चाहते हैं इसका मतलब है कि वो आपके पास नहीं है, और ब्रह्मांड आपको वो देता है जो आप हैं, वो नहीं जो आप चाहते हैं। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज़ पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूँ, ईश्वर शिव की कृपा मेरे साथ है, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर निरोगी है। या फिर आपकी कोई और इच्छा है, जैसे आप कोई जॉब चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरी वो जॉब लग चुकी है, उस कंपनी में मेरी जॉब लग चुकी है। या फिर आप शादी चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मेरी शादी उससे हो चुकी है। या जिससे आप करना चाहते हैं तो उससे, कि मेरी शादी उससे हो चुकी है। या पता नहीं है कि किससे करना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है या मेरी शादी हो रही है। या आप कुछ और चाहते हैं तो आप उस लय में बोल सकते हैं। और इस चौथे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, महाशिवरात्रि का, ब्रह्म मुहूर्त का वो महत्वपूर्ण समय कि इस समय आपने सच्चे दिल से ये संकल्प कर लिया तो 100% भगवान परमात्मा शिव भोलेनाथ जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब देखें उस दृश्य को, अपनी बंद आँखों से देखें, अपनी सफलता को, अपनी खुशी को, अपने माता पिता के मुस्कुराते हुए चेहरों को। उसे इतना साफ देखें जैसे आप कोई HD मूवी देख रहे हों।
उस भावना को महसूस करें जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेट में ये बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। जल तत्व आपके विचारों को बहने की शक्ति देता है और उसे आकार देता है। 5वां मिनट, समर्पण और आकाश तत्व, द सरेंडर। यह आखिरी मिनट है। अब आपने जो भी सोचा, जो भी संकल्प लिया, उसे एक गुब्बारे की तरह हवा में छोड़ दें। उसे कसकर पकड़े नहीं, उसे महाकाल ईश्वर को समर्पित कर दें। एक गहरा विश्वास कि मैंने अपना संदेश ईश्वर को भेज दिया है और अब वो पूरा होगा। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाएं और फिर धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ें, आंखों पर लगाएं और दिल से परमात्मा को धन्यवाद कहें। ये है वो महाकाल सूत्र गुप्त, सिर्फ 5 मिनट का। अब शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, तीसरी आंख का जागरण, संकल्प का बीज और पूर्ण समर्पण। ये 5 मिनट आपकी 24 घंटे की ऊर्जा को बदल देंगे। लेकिन एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त कार्य को 11 दिनों का एक विशेष चक्र बताया गया है और आपको पहले ही चेतावनी दे दें कि 11 दिन आसान नहीं होंगे और आपको शुरुआत करना है शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के इसको आपको अगले 11 दिन तक करना है। और ये 11 दिन आपके इतने आसान नहीं होंगे, ये आपके पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है और जन्म हमेशा पीड़ा के साथ होता है। बिना मरे कहते हैं स्वर्ग नहीं मिलता है। चलिए अब समझते हैं कि इन 11 दिनों में आपके साथ क्या होगा और आपको इसे कैसे संभालना है। देखिए, इन 11 दिनों को 3 चरणों में बांटा गया है। हर चरण एक परीक्षा है। पहला चरण दिन 1 से 4 तक, हलाहल विषपान। शायद आपको ये शब्द अजीब लगे, विषपान, लेकिन याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला था और उसे महादेव ने ही अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। जब आप कल सुबह से ये 5 मिनट की तकनीक शुरू करेंगे तो शुरुआती 4 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी, सिर भारी लगेगा, बदन टूटेगा, पुराने दबे हुए डर और भावनाएं बाहर आएंगी। आपको लगेगा कि ये सब छोड़कर सो जाते हैं, क्या रखा है इन सब में। मन आपको 1000 बहाने देगा। यही वो जहर है जो आपके अंदर बरसों से जमा था। ये आलस्य, ये टाल मटोल, ये डर, ये असफलता का भय, ये सब बाहर निकलेगा। आपकी पुरानी आदतें मरने से पहले अपनी पूरी ताकत लगाएंगी आपको रोकने के लिए। और एक बात याद रखना कि जो तपता है वही निखरता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इन 4 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपना नीलकंठ स्वरूप जगाना है। उस तकलीफ को, उस नींद के झोंके को बस देखना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। याद रखिए, जब बुखार उतरता है शरीर तपता है। ये तपन सबूत है कि सफाई हो रही है। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखना है। अगर आपने इन 4 दिनों में मोबाइल की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो समझिए आपने अपने पीनियल ग्लैंड को अंधा कर दिया। ये वो समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। उसे अंधेरा चाहिए। मोबाइल की लाइट उसे बंद कर देती है और डोपामाइन का नशा शुरू कर देती है। इन दिनों में खूब पानी पिएं क्योंकि आपका शरीर अपनी गंदगी बाहर निकाल रहा होगा। दूसरा चरण दिन 5 से 8, जागरण और दृष्टि। जब शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा तब 5वें दिन से खेल दिमाग का शुरू होगा। इसे कहते हैं दृष्टि का खुलना। इन दिनों में आपको अचानक बहुत सारे विचार आएंगे। कभी कभी बहुत पुरानी यादें भी सताएंगी, कभी बचपन की कोई बात याद आएगी, कभी किसी का कहा हुआ बुरा शब्द। तो विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जैसे शिप्रा नदी के घाट पर बैठकर आप पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उन 5 मिनटों के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखें। आप दर्शक हैं, आप विचार नहीं हैं। और इस चरण में आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आप अपने शरीर से अलग हैं।
यही वो समय है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू होती है। आप गौर करेंगे कि जिन चीज़ों पर आपको पहले गुस्सा आता था, अब वह आपको बेकार लगेंगी। आप छोटी-मोटी बहसों में पड़ना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा मूल आधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र और आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ रही है। अब आप छोटी चीज़ों में नहीं उलझेंगे, आपकी दृष्टि बाज़ जैसी तेज होने लगेगी, आपको लोगों के झूठ पकड़ आने लगेंगे। तीसरा चरण दिन 9 से 11, शिव सायुज और सिद्धि, द अलाइनमेंट। ये वो चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। 9वें दिन के बाद आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3:40 पर आपकी आंख अपने आप खुलेगी, एकदम तरोताज़ा, जैसे किसी ने अंदर लाइट जला दी हो। इस समय आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं वो बहुत जल्दी हकीकत होने लगता है। इसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं। लेकिन याद रखना, इसे संकल्प सिद्धि भी कहा गया है। आप किसी को याद करेंगे, उसका फ़ोन आ जाएगा। आप किसी काम के बारे में सोचेंगे, उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपको ऐसे संयोग कोइंसिडेंस मिलने लगेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ ट्यून हो चुका है। अब आप सही फ्रिक्वेंसी पर हैं। अब आप ब्रह्मांड के बहाव के साथ बह रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। अब आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अब आप संयोग कर रहे हैं। इन आखिरी 3 दिनों में अपनी उस संकल्प वाली विजुअलाइजेशन को बहुत मजबूत कर दें, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला हुआ है। अब आप इसमें जो डालेंगे वह आपकी किस्मत बन जाएगा। अब आपके शब्द बाण की तरह काम करेंगे, जो निशाने पर ही लगेंगे। लेकिन याद रखना, ये सफ़र 11वें दिन पर ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए एक और चेतावनी है। शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 11 दिन बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, फिर से वही देर तक सोना, वही मोबाइल में टाइम बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो वह अर्जित की हुई ऊर्जा धीरे धीरे रिस जाएगी। ये लीकेज हो जाएगा। जैसे छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही असंयमित शरीर में ऊर्जा नहीं ठहरती। इस 5 मिनट के सूत्र को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। सोचिए, दिन के 1440 मिनटों में से क्या आप अपने भाग्य के लिए, आप अपने ईश्वर के लिए सिर्फ 5 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? याद रखना, वो ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल तक आप सो रहे थे, आप अमृत को विष बना रहे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। शिव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूँ। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं, आप ईश्वर की रचना हैं। आप भिखारी नहीं हैं, आप राजा हैं जो अपनी शक्तियों को भूल गया है। कल सुबह की इस याद रखना, 15 फरवरी महाशिवरात्रि का वो दिन, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त की वो घड़ी 3:40 की आपका इंतज़ार कर रही है। बिस्तर छोड़िए, आलस छोड़िए और अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिए जो महाकाल खुद आपको लगाने महाशिवरात्रि के दिन आ रहे हैं। याद रखिएगा, वो 5 चरण: शरीर का आभार, सांसों की शुद्धि, तीसरी आँख का ध्यान, संकल्प का बीज और पूर्ण समर्पण ईश्वर के लिए। तो कौन कौन इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन तैयार है और इस चुनौती पर मेरे साथ चल रहा है? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर और लिखिए हर हर महादेव, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। और ये हाजिरी जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब हम साथ में संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हम सब एक दूसरे की ताकत बनेंगे, हम एक समुदाय बनाएंगे जो जागृत हैं। अब मिलते हैं महाशिवरात्रि के दिन जादुई समय उस ब्रह्म मुहूर्त पर, और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, परमात्मा के साथ मिलन मनाने के लिए महाशिवरात्रि की वो शुभ घड़ी ब्रह्म मुहूर्त 3:40 पर। ओम शांति।